अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जिन्होंने मुझे आज ये दात बख्शी है कि मैं उनका सत्संग करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका और संगत का। संगत जी, आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेसिकली मैं जब 5 महीने की थी, जब मेरा जन्म हुआ 5 जनवरी को, 5 जनवरी 1987 को मेरा जन्म हुआ और मैं सिर्फ 5 महीने की थी। मैं मेरठ में गई हुई थी। मुझे डॉक्टर ने फीवर में गलत इंजेक्शन दे दिया था, तेज बुखार में। तो जो मेरठ के डॉक्टर थे, मैं अपने बारे में आपको सिर्फ इससे बता रही हूँ कि इसी से रिलेटेड मेरी कुछ लाइफ पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब डॉक्टर ने मुझे गलत इंजेक्शन दिया तो मेरी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया था संगत जी। मतलब वहाँ के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि आप इसको दिल्ली ले जाओ। दिल्ली में भी 5, उस वार्ड में, जिस वार्ड में मैं एडमिट थी, उसमें 5 बच्चों में सिर्फ मैं ही बची और कोई बचा नहीं। मेरी पूरी बॉडी रिकवर होगी, लेकिन मेरे पैर रिकवर नहीं हुए। उन घर वालों को लगा कि नई रिएक्शन ठीक हो गया है, बच्चा धीरे धीरे कवर कर जाएगा। लेकिन जब बच्चा जैसे 10 महीने का, 12 महीने, 1 साल का होता है, वो खड़ा होना सीखता है, वो चलना सीखता है, मैं नहीं कर पाई। जब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, तो फिर डॉक्टर ने कहा इसको तो, मतलब आसपास के डॉक्टर्स पे मेरे पापा मुझे लेके गए, तो उन्होंने कहा इसको पोलियो है। पोलियो जैसे सिम्टम मुझे नहीं लगते, बट एज सच डॉक्टर यही बोलते हैं कि पोलियो है, क्योंकि पोलियो में पैर पतला होता है, मेरे पैर पतले नहीं हैं, बट मैं टिल्ट करके चलती हूँ। सबसे पहला शुक्राना गुरुपा का कि मुझे ऐसे माँ बाप बख्शे जिन्होंने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक, मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। मेरे पापा ने मुझे ऐसे इतनी जगह दिखाया संगत जी, हर जगह जहाँ उन्होंने बताया, जहाँ उन्हें किसी ने छोटी से छोटी दवाई भी उन्होंने मुझे बोली तो वो भी वो लेके गए। एट लास्ट मुझे जयपुर में मेरा ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर PK सेठी, जिनका इलाज सुधा चंद्रा का भी उन्होंने ही किया है। तो उनके थ्रू मेरे काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं, 8-9 ऑपरेशन हुए हैं संगत जी, जिनकी वजह से आज मैं अपने पापा की, गुरु जी की कृपा से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं गाड़ी चला सकती हूँ विदाउट हैंडीकैप, गाड़ी के बिना मैं ड्राइव करती हूँ। मैंने 8-10 साल जॉब भी करी है। तो शुक्राना गुरु जी कि मेरे माँ बाप, मेरा परिवार ऐसा बख्शा कि मुझे आज तक इस चीज़ का कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पैर नहीं हैं या मैं प्रॉब्लम में हूँ। नॉर्मल लाइफ की तरह मैं नहीं जी सकती, लेकिन कमी भी नहीं रखी गुरुपा ने। शुक्राना 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 गुरु जी। ये थी मेरी एक छोटी सी 5 मिनट की मैं ब्रीफ की मेरे साथ क्या मेन प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मेरे मतलब 2008 में मैंने नौकरी करनी शुरू करी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। तो पास ही में मेरे एक शॉप थी, मेरी फ्रेंड की, मानसी की। मैं उसके वहाँ जाती थी शॉपिंग करने, मतलब गारमेंट की शॉप थी वो। तो एक दिन फर्स्ट टाइम मैं उसके वहाँ एंटर हुई तो मैंने एकदम गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं नहीं जानती थी, तो जैसे ही मैं एंटर हुई, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखने लगी। संगत जी, मैंने शुरू से ही 12 मतलब मैं 12th क्लास में थी तब से ही मैंने मंडे के फास्ट रखे हैं हमेशा से, और मतलब 16 सोमवार भी रखे हैं, और मंडे के फास्ट मैंने कभी नहीं छोड़े। अब नहीं रखती, शादी के बाद भी कुछ सालों तक रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही एंटर हुई तो गुरुजी का स्वरूप को मैं ऐसे देखने लगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मानसी ये कौन है? तो कहती है हमारे गुरुजी हैं। मैंने उससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं पूछा, पर ऐसे ही देखती रही। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पावर, मुझे कोई फील ऐसा हो रहा है कि जैसे वो मुझे कुछ देख रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोली, मैं शॉपिंग करती गई और मैं उधर देखती गई। ऐसे ही तीसरे चौथे दिन मैं उसकी शॉप पे जाती थी और गुरुजी को देखती थी। वो मुझे बोलती थी कि तेरे से तो कोई भी शादी कर लेगा, इतनी प्यारी सी है।
वो ऐसे ही मुझे ब्लेस करती थी या मतलब क्या बोल प्यार करती थी मुझसे। मैंने कहा यार मेरे साथ प्रॉब्लम भी तो है, कौन करेगा, छोड़ो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। कहती नहीं, सब कुछ यहीं पे रह जाता है, सिर्फ यहीं पे चीज़ें अटक जाती हैं, इनसे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैंने कहा मैं मैटर नहीं करती, लेकिन सामने वाले के लिए मैटर करता होगा ना। मैंने कहा मेरे लिए कभी मैटर नहीं करी। तो कहती नहीं ऐसा, तू देखियो तेरे को ऐसे ही कोई मिल जाएगा और तेरे को ले जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं जैसे ही निकलती थी गुरुजी की तरफ देखती थी, फिर निकल आती थी बाहर। मैं मानसी को बोलती थी कि मानसी कहाँ पे है गुरुजी, मंदिर कहाँ पे है गुरुजी का। कहती छतरपुर में है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शायद मेरे लिए तो अकेले जाना पॉसिबल नहीं होगा, मैं कैसे जाऊँगी। तो कहती कोई नहीं, जब गुरुजी को बुलाना होगा ना तेरे को अपने आप बुला लेंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा। संगत जी 2011 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मैं 24 साल की थी। मतलब उन्होंने बेइंतहा कोशिश करी मेरी शादी की कि मतलब कोई लड़का मिल जाए, कोई ऐसा लड़का भी उन्होंने देखना चाहा कि मतलब होता है ना कि भाई कोई गरीब मिल जाए तो मतलब मैं बेटी को, लेकिन ठीक ठाक मिल जाए पैरों से। तो मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी भी ले रखी थी, मतलब इसी पर्पज़ से कि मतलब अगर कोई तुझे अपनाना चाहेगा तो उसी के बिहाफ पे मतलब तेरी शादी कर दूंगा। बट मैं उन पापा को बोलती थी कि पापा अगर कोई मुझे दिल से अपनाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बिना शादी के भी रह सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो पापा कहते थे कि मतलब कई रिश्ते मेरे पास ऐसे भी भेजे बिरादरी में, समाज ने, कि मतलब लड़की के साथ प्रॉब्लम है, आप यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो। मुझे कोई भी रिश्ता समझ नहीं आता था। मैंने कहा नहीं पापा, अगर कोई मुझे इस चीज़ पे अपनाएगा तो वो मुझे प्यार नहीं करेगा। आज उसकी ये डिमांड है, कल कोई और डिमांड होगी, मतलब उसके मन में ये आ जाएगा कि नहीं लड़की वाले ऐसे हैं, आप अपनी लड़की को इस बिहाफ पे दे रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा, अगर कोई करेगा ठीक है, लेकिन अंदर से मुझे जो कॉल आती थी संगत जी, हमेशा यही आती थी कि मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम वाला लड़का नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना परसेप्शन था, मुझे नहीं पता गलत था या सही था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं कोई आएगा और ले जाएगा। मानसी ने बोला ऐसा नहीं, मतलब अंदर से मेरी पॉजिटिविटी जो आती थी वो यही आती थी। 2011 में जब वो एक्सपायर हुए तो उनके पास कोई लड़का नहीं था, मतलब जिससे वो मतलब मेरी शादी कर सके। हर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हर किसी के सामने हाथ जोड़ के बस यही बोलते थे कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए, मेरी बिटिया की शादी हो जाए। संगत जी मैं बस उनको यही बोलती थी कि पापा कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा जाने वाले हैं। तो मैं उनको यही समझाती थी कि कोई बात नहीं, जब होनी होगी हो जाएगी, आप आराम से अपनी सेहत पे ध्यान दें। संगत जी 13 जून को मतलब एक तरह से आखिरी उम्मीद थी, उन आखिरी इच्छा थी उनकी जीने की कि मेरी बेटी की शादी हो जाए अपने आगे। मैंने कहा मम्मा पापा आप इतना परेशान मत हो। 13 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। उससे पहले संगत जी मेरे लिए एक रिश्ता आया था नारायणा से, डॉक्टर का। वो मेरे पापा को लड़का पसंद भी आ गया था, उससे कुंडली वुंडली मैच कराई तो उसका पता ये चला कि काफ़ी पंडितों के पास वो अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग भेजता है और मतलब उसका रिश्ता नहीं होता, तो वो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दे के अपनी मैच करवाता है। तो पर उससे भी मेरा कैंसिल हो गया। उस दिन जब वो रिश्ता मेरा कैंसिल हुआ तब मेरे पापा ने बोला कि अब बेटा मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊँगा, तेरे ताऊजी ही तेरी शादी कर देंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जो होगा वो हो अच्छा होगा, आप परेशान मत हो। 13 जून को संगत जी मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उनको डायबिटीज़ था और किडनी पेशेंट थे वो। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी बस थम सी गई है, ख़त्म हो गई। मम्मी को भी संभालना था, मेरा भाई भी छोटा था मुझसे 5 साल और मैं खुद 24 साल की थी। संगत जी बिल्कुल टूट गई थी। कैसे तैसे करके मतलब मैंने अपने आप को संभाला। जहाँ से मैं अपने स्लीपर लेती थी C4F में, वहाँ पे भी गुरुजी को वो मानते थे, गुरुजी को वो मानते हैं। तो जैसे ही मैं उनके पास गई, एक अंकल थे वहाँ पे, तो वो मुझे कहते कि बेटा क्या मतलब क्या करती हो तुम। मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ अंकल ऐसे ऐसे। और कहते मतलब क्या हो गया था तुम्हारे पैरों में। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने फीवर में गलत इंजेक्शन दे दिया था
तो कहते हैं आप कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल जब होनी हो जाए होगी हो जाएगी। उनके वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने कहा गुरुजी जब कराएंगे करा देंगे, नहीं कराएंगे कोई बात नहीं, जॉब कर रही हूँ, खुश रह लूँगी। अंकल ने कहा मेरे को अपना नाम दे और अपना मतलब बायोडेटा दे, मैं मंदिर में लिखवाता हूँ, किसी मंदिर में, हमारे यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं, मैं तेरा नाम पता वहाँ पे लिखवाता हूँ, मेरे पास रिश्ता जैसे ही आएगा। मैंने कहा अंकल इतने ज़्यादा धोखे हैं, कहाँ कराओगे? कहते बेटा दे ना, तू इतना पॉजिटिव, गुरुजी कराएंगे ना। मैंने कहा ठीक है अंकल लिख लो। अंकल ने भी एक दो बताए, पर बात नहीं बनी। संगत जी, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, मतलब कि जब बाप नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे कि एक तो पैरों से भी प्रॉब्लम में थी। मैंने अपने आप को इतना संभाला, इतना संभाला। मानसी की शॉप पे जाती थी, गुरुजी को देखती थी, पता नहीं क्या हिम्मत आती थी, फिर उठ खड़ होके तो नहीं, मम्मा को संभालना है, नहीं मिलेगा नहीं करूँगी। इन लोगों ने मतलब मेरे घर वालों ने काफ़ी जोर लगाए। मैंने जीवन साथी पे भी अपनी प्रोफाइल बनाई कि क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी डिप्रेस हो गई थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी, गुरुजी की ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स है ना, आप यकीन नहीं मानोगे। 2013 में मेरा ऑफिस चेंज हुआ, उसी कंपनी में ऑफिस चेंज हुआ दूसरी जगह। जनवरी में हमारा ऑफिस चेंज हुआ और फरवरी में 14 फरवरी को एक लड़के ने मुझे आके बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं हैरान, मैंने कहा शायद ये मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने कहा क्या हो गया है? प्रदीप वर्मा नाम है उसका, प्रदीप वर्मा, सुनार है वो। मैंने कहा क्या हो गया, मजाक के लिए मैं ही बची हूँ। तो कहते नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे ही हम ग्रुप चैट में बात होती थी हमारी, 1-1.5 महीने पहले ही बात हुई है। ऐसा ना मैं जानती थी उसको, ना मैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में था, मैं डोमेस्टिक मार्केटिंग में थी। टाइमिंग भी अलग अलग थी। मेरी 10 to 6 थी, उसकी 8 to मॉर्निंग थी, मॉर्निंग 4 AM। तो आवाज़ आ रही है ना आपको? तो उसमें उसने मेरे को 14 फेब को बोला। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी फैमिली में भी तुम्हारे लिए बात कर ली है कि आप, मैंने कहा तुम्हें मेरी प्रॉब्लम दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ये प्यार प्यार। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। जय गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं थोड़ी भी इमोशनल हो रही हूँ तो। संगत जी, जब उसने मुझे बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कंपनी में अपनी HR से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा यार पता नहीं इसको क्या मजाक सोच रही है। कहता नहीं, मैंने अपने घर में भी आपके लिए बात कर ली है और कि मुझे ऐसे ऐसे एक लड़की पसंद है। उसके लिए कानपुर से बिलोंग करता है बेसिकली वो लड़का, MBA है, MBA। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारे अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी ये प्यार इश्क मोहब्बत सिर्फ कुछ ही सालों तक रहता है, बाद में मेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 14 फेब को उसने मेरे को प्रपोज किया। 24 फरवरी को मैंने तभी 15 या 16 फरवरी को अपने घर में ये ऑप्शन रखा कि एक लड़का है मुझसे शादी करना चाहता है। तो और मतलब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मम्मी का, मेरे ताऊजी का यही था कि ठीक है वो लड़का? मैंने कहा हाँ वो ठीक है। मैंने कहा मेरा भी दिल गवाही नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा प्यार नहीं है, मेरी लव मैरिज नहीं है। आप लोगों को ठीक लगता है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, आप क्लियर करो। आपको ठीक लगता है तो ही मेरी शादी करना, वरना मना कर देना। संगत जी, 24 फरवरी को मेरे घर वालों ने उस लड़के को घर बुलाया, जिसमें मेरी दीदी, जिया जी और मतलब मेरे कज़न दीदी है, भाई तो मेरा छोटा है मुझसे, और ताऊजी और मम्मी, वो सब थे। और वो लड़का अकेला मेरे घर आया था, सिर्फ अपने पापा मम्मी को घर पे बता के आया था, क्योंकि फैमिली उसकी कानपुर में थी कि मैं उसके घर जा रहा हूँ और मतलब अगर कुछ होगा तो मैं आपकी बात कराऊँगा। मेरी फैमिली ने उससे क्वेश्चंस किए कि आप कैसे खुश रखोगे हमारी लड़की को, आपको हमारी लड़की की प्रॉब्लम पता है? तो ही सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो कैपेबल है। और अगर ये चीज़ शादी के बाद हो जाए तो क्या पति छोड़ देता है? मैंने कहा मैं ये चीज़ को मानता ही नहीं हूँ कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे उससे शादी करनी है। आप कहो तो मैं अपने पेरेंट्स से आपकी बात करा देता हूँ, मैं कोई झूठ में नहीं आया हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ इसके साथ अफेयर करके छोड़ देना है, मैं डायरेक्ट आपको शादी के लिए बोल रहा हूँ। उसने अपने पापा से मेरे ताऊजी की बात कराई। उन्होंने कहा हमें पता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। संगत जी, उस वक्त मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब उनके सारे डाउट क्लियर हो गए तो मतलब उस प्रदीप अंकल ने बोला, मेरे जो हस्बैंड है, कि वो मेरी मम्मी से कि आपके भी कुछ हैं सवाल तो आप भी बताइए। कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला। जैसे एक माँ की आवाज़ आई कि नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पूछना। अच्छा, मेरे मन में एक बहुत चीज़ें रहती थी कि मतलब मैं कभी उसका हाथ पकड़ के चल पाऊँगी, कभी मतलब मैं उसके साथ चलने में हिचकूँगी तो नहीं। मेरे मन में शादी से पहले इतना डर था संगत जी कि कोई मुझे अपनाएगा, कोई उसके साथ चलूँगी तो डरूँगी तो नहीं, कहीं गिर गई तो वो शर्माएगा तो नहीं कि वो गिर गई उसकी वाइफ। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है ना मुझ पे, इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब 24 फरवरी को वो मेरे घर आया, उसने डायरेक्ट उसकी फैमिली 21 अप्रैल को मुझे डायरेक्ट अंगूठी बनाने आई थी। संगत जी, हर कोई फैमिली अपने लड़के के लिए लड़की देखना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली ने डायरेक्ट एंगेजमेंट करी मुझे बिना देखे कि मैं कैसे चलती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे मतलब कितनी मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्या है। किसी को मतलब उनको अंदाज़ा भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे बताया था उन्होंने कि मतलब एक लड़की है, मुझे पसंद आती है। तो उसकी फैमिली ने भी यही बोला कि अगर आपको पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। संगत जी, जब उनकी फैमिली के मतलब इतना शुक्रगुजार हूँ मैं गुरुजी की कि दूसरी फैमिली ने मुझे देखा तक नहीं, और इवन एंगेजमेंट वाले दिन भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। सबने मुझे उतना ही प्यार किया जितने मेरे घर वाले करते हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की मुझ पे ये। शायद वो मानसी के थ्रू ही गुरुजी ने बुलवाया था कि तुझे तो कोई ऐसे ही ले जाएगा। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का मुझ पे। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक लड़की के लिए, जिसके एक नॉर्मल लड़की के लिए कितनी टफ होती है मैरिड लाइफ, मेरे लिए तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी टफ है। लेकिन आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, आज तक मुझे फील नहीं होने दिया उसने कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। थोड़ी सी सीढ़ी होती है तो हाथ पकड़ता है, कहीं जाता है तो मुझे हाथ पकड़ के ले जाता है। इवन अगर मेरे को ज़्यादा दूर चलना होता है तो मुझे व्हील चेयर पे ले जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग देखो मुझ पे कितनी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा कि मेरी किसी अच्छे लड़के से, किसी ठीक ठाक लड़के से शादी हुई। मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है उन्होंने, बहुत कुछ दिया है। संगत जी, कभी मतलब एक लड़की के लिए लड़के की बात एक अलग होती है, लेकिन फैमिली के सामने चलना, ससुराल वालों के सामने चलने में बहुत फ़र्क होता है। वो कॉन्फिडेंस, वो सब चीज़ मतलब मेरे ससुराल वालों ने कभी आज तक मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन आज जो भी मैं सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं। मेरी भूल चूक को माफ़ करना संगत जी, मेरा पहला सत्संग है ये। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं कहीं जाऊंगी। गुरुजी ने मुझे कश्मीर भेजा, फ़्लाइट से भेजा, मतलब हर चीज़ उन्होंने मुझे ऐश कराई, खूब ऐश कराई। गुरुजी ने जॉब छोड़ के बिज़नेस में लगाया उन्होंने।
प्रदीप अंकल को, मतलब मेरे हस्बैंड को। उन्होंने जॉब जॉब छोड़ के बिज़नेस कराया। बिज़नेस में अप डाउन काफ़ी आए, बहुत शुरू में अप डाउन आए, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, आपने रास्ता दिखाया, आप ही निभाओगे। संगत जी, जब एक लड़की के लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ मैं आपको बीच में बताना भूल गई। एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। मैं मानसी बहुत खुश हुई कि मैंने कहा था ना तेरे साथ ऐसा ही होगा, हुआ ना। तो बहुत खुश हुई, उसने मुझे काफ़ी शॉपिंग कराई। मैंने कहा तुम्हारे मुँह से गुरुजी ने बुलवाया होगा। संगत जी, 6 महीने हो गए मेरी शादी को। मैं किसी की शॉप पे फिर गई, वहाँ पे फिर मुझे गुरुजी ज़रूर मिला। मैंने कहा आप भी गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ मैं भी मानता हूँ। मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है गुरुजी के। कहते चले जाओ, अभी चले जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस शॉप से कुछ नहीं खरीदा। मैं डायरेक्ट अपने घर आई, मैंने कपड़े चेंज किए और मैं सीधा छतरपुर पहुँच गई अपने हस्बैंड के साथ। ये गुरुजी जानते थे कि मेरा बच्चा अकेला नहीं आ पाएगा, मैं इसको उसके साथ ही बुलाऊंगा। मैंने गुरुजी के वहाँ गई, गुरुजी के वहाँ मत्था टेका। इतनी शांति मिली मुझे वहाँ जाके। जैसे ही एंटर हुई, आंखों में से आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। वहाँ पे मुझे किसी ने चलने नहीं दिया संगत जी। मुझे वहीं पे व्हीलचेयर से बिठाया, सारे दर्शन कराए, समाधि के वहाँ पे भी कराए, लंगर प्रसाद खाया। जैसे ही मैं बाहर आई, वहाँ पे एक आंटी मुझे मिली। आंटी ने मुझे गले लगाया और मुझे बोलती है कि देखियो तू कितने राज रजेगी, तू जिस हर चीज़ तेरे पास होगी, जो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना तुझे, वो भी तेरे पास होगा। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी। और ये सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हिम्मत हारी। मेरे पापा आ गए, तब मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन जब तक मेरे पापा मेरे पीछे थे ना, 9-10 ऑपरेशन, उसके अलावा भी बहुत जगह मेरा ट्रीटमेंट हुआ। हर ऑपरेशन के बाद उठ के चलना, 2.5 महीने का प्लास्टर रहा है संगत जी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है। मैंने कभी उनके गुरूर को कम नहीं होने दिया संगत जी। उन्होंने मुझे लव मैरिज के लिए मना किया था कि मैं नहीं करूँगा, मैंने कभी नहीं करूँ। मैंने उनके सामने कोई लड़का नहीं रखा। एंड में वो मुझे बोलते रहे कि लव मैरिज कर ले बेटा, कोई लड़का है तो बता दे। मैंने कहा अब नहीं, अब कहाँ से लाऊं? आपने जब मुझे परमिशन ही नहीं दी थी। उनकी आज वो होते ना, वो देखते कि उनको कैसा दामाद मिला, उनकी सारी दुख दर्द खत्म हो जाते संगत जी। वो फरिश्ता भेजा है गुरुजी ने मेरे लिए, हाथों पे रखता है मुझे। संगत जी, मुझे कभी एहसास नहीं होने देता किसी भी चीज़ का। मैं जिस चीज़ को हाथ रखती हूँ, मुझ में अभी भी बहुत कमी है। मैं कई बार उससे लड़ जाती हूँ, झगड़ जाती हूँ। गुरुजी मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करना। आज मैं इस सत्संग में सिर्फ एक ही चीज़ मांगूंगी कि मुझे सब्र दें, मुझे संतोष दें और मुझे हर हाल में उसका साथ देने की शक्ति दें। गुरुजी मुझे बस बख्शे कि मेरा मन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मुझे जैसे कभी कभी बिजनेस में अपना हो जाता है तो मैं उसको डांटती हूँ, कुछ कहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं बहुत डांटती हूँ, कुछ गलत कहती हूँ, लेकिन मुझे वो बोल के भी बुरा लगता है कि यार उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, मैं क्यों बोलती हूँ उसको। मुझे सद्बुद्धि दें गुरुजी। अभी भी मुझ में बहुत कमियाँ हैं, मुझे वो सुधारनी है और गुरुजी ही उसे बख्शेंगे, मुझे बख्शेंगे गुरुजी। बहुत चेंज किया है मैंने अपने आप को। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत, लेकिन गुरुजी ने वो आधे से भी कम कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मैं जब उसकी शादी के 6 महीने बाद शॉप पे गई तो मैंने कहा मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। मैं वहाँ आंटी से मिली। उसके बाद वहाँ पे अगली बार फिर मैं गई तो मुझे वहाँ पे गुरुजी का लॉकेट दिया, मतलब कि आप ये रखो। और 2-3 आंटियों ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा, कहते आप इतनी प्यारी हो, आपको गुरुजी हमेशा खुश रखें। गले लगाया, मुझे प्यार किया 2-3 आंटी ने कि गुरुजी आपको अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, आप हमेशा खुश रहें। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, हर एक लड़की के लिए शादी एक पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है उसका माँ बनना। जो नॉर्मल लड़की के लिए भी प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है, मेरे लिए तो बात ही अलग थी। मतलब
मेरे लिए संगत जी इतना चल पाना भी बहुत है कि अगर मैं 100 मीटर भी चल लेती हूँ मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं चल पाती। तो मेरा क्या था, मैं गाड़ी से ही जाती थी, गाड़ी से ही आती थी, गाड़ी खड़ी करी, अपना अंदर आ गई। मतलब पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं कर सकती। बट कोई नहीं, जैसी लाइफ है खुश रहो, गुरुजी ने दी है, इतनी प्यारी लाइफ दी है। एक चीज़ ली है तो 1000 चीज़ें मुझे बख्शी हैं, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का इसके लिए। फिर अब क्या हुआ, 2013 में मेरी शादी हुई। 2 साल बाद मतलब सबका, मतलब मेरे फैमिली इन लॉज का भी हुआ कि बेटा मतलब फैमिली प्लानिंग ये वो। मैं बहुत डरती थी कि मैं बेबी कैसे कंसीव करूँगी, कैसे मेरा प्रेगनेंसी का पार्ट निकलेगा। तो संगत जी मैंने कंसीव भी किया 2015 में, और मेरी डिलीवरी डेट थी 2016 जुलाई में। 17 जुलाई की मेरी डेट थी। मैंने जब कंसीव किया तो सब यही मुझे बोलते थे कि जब मैंने कंसीव किया तो सब मुझे यही बोलते थे कि बस भगवान आपको लड़का बख्शे, एक ही बच्चा हो जाए, कोई बात नहीं, एक बेटा, तुम्हें एक बच्चा करना है, मतलब प्रॉब्लम है, बेटा हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा स्वस्थ हो जाए। मेरे इन लॉ हमेशा बोलते थे, मेरे फादर इन लॉ, कि नहीं बेटा नहीं, तनु बेटी दे, जो तेरे लिए हमेशा काम आएगी। मैंने कहा जो हो मेरे लिए सही हो, गुरुजी जो देंगे वो उनका आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं भी खुद से यही चाहती थी कि मेरे जैसा मैं समाज का रूप देखती हूँ आज की डेट में कि भाई लड़का 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 लड़का, तो कहीं मेरे ऊपर भी ये प्रेशर ना आ जाए दूसरे बच्चे का कि लड़का हो जाए। तो 1% मेरे मन में भी होता था कि यार गुरुजी जो करना, जैसा करना सब आपके ऊपर है। कभी कभी आ जाता था मन में कि बेटा हो जाए तो ठीक है, कहीं दोबारा मेरे ऊपर प्रेशर ना हो जाए, क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा नहीं करना था। एक में ही मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब डील। संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे एक ना कभी वॉमिटिंग आई, ना मुझे कभी चलने में प्रॉब्लम हुई, ना मैं कभी ऐसे ही इमरजेंसी में कभी एडमिट हुई। मेरा नॉर्मल 8 मंथ आराम से निकले। ऐसा जैसे मैं टिल्ट ऐसे करके चलती हूँ, तो लास्ट के मंथ में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो शुरू में ही मेरी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि बेटा आप सिजेरियन ही होगा आपका। तो 8 मंथ जब हुआ तो मैंने कहा, कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा अब आप ऑपरेशन कर दो मेरा। सिजेरियन हुई मेरे बहुत प्यारी सी बेटी हुई संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी की शुक्राना 1000 बार करती हूँ। आज मेरी बेटी 4 साल की है, वो मेरी इतनी हेल्प करती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब 4 साल का बच्चा आप कहोगे क्या हेल्प करेगा, वो मुझे कभी, उसने आज तक ये नहीं बोला कि मम्मा मुझे गोदी ले लो, मम्मा मुझे पानी दे दो, मम्मा मुझे ये दे दो, कुछ नहीं संगत जी। वो इतनी ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने दी है ना, इतनी समझदार, बस उस पर ब्लेसिंग बनाए रखें गुरु पाप ने। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्या बेटा करता होगा जो बेटी मेरी करती। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत प्यारी सी बेटी उन्होंने मुझे बख्शी। आज वो 4 साल की है। प्रेगनेंसी का पार्ट कैसे गुजरा मुझे नहीं पता, ना मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना कुछ हुआ। संगत जी मैं एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़की हूँ, जिसके अंदर मतलब मैंने कभी अपने इस चीज़ को हावी नहीं होने दिया, और उसमें मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। मैं रेगुलर जाती हूँ गुरुजी के मंदिर में। अब तो खैर कोविड की वजह से काफ़ी टाइम हो गया है, बंद ही है हमारा बड़ा मंदिर, लेकिन हर महीने जब भी मुझे गुरुजी बुलाते हैं मैं जाती हूँ। मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसी को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरे जो इन लॉज हैं वो कानपुर में हैं, और मेरे जो हस्बैंड का बिज़नेस है वो दिल्ली में है। वो एक आईटी कंपनी रन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शादी के बाद उन्होंने बिज़नेस ओपन किया, तो फ्रीलांसर वो बिज़नेस करते हैं, वेबसाइट प्रमोशन एंड ऑल का। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गई यहाँ पे दिल्ली में रेंट पे थी, 6 महीने में रेंट पे रही, उधर से भी खाली करा लिया, दोबारा मैंने रेंट पे लिया, उधर से भी खाली करा लिया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे हमारे यहाँ है ऊपर फर्स्ट फ्लोर, आप यहाँ पे रह लो। मैंने कहा ठीक है, मैं रेनोवेट करा के रहूँगी, ऐसे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने रेनोवेट कराया, मैं 2-3 साल यहाँ पे रही। 2017 में मतलब मेरी बेटी भी यहीं पे हुई है मेरे मायके में, मैंने खुद से रेनोवेट करा के खुद से रही।
2017 में मेरे भाई की शादी हुई, तो मैंने अपने भाई से ये कहा कि मतलब मुझे यहाँ पे, मैं ऊपर एक फ्लोर बना देती हूँ, तो आप यहाँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ कि मतलब मैं अगर आपको एक फ्लोर बना के दे दूँ तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, मेरा भी टाइम कट जाएगा, मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डील हो जाएंगी। तो उसने कहा हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी एक बार होने वाली वाइफ से एक बार डिस्कस कर लो कि मैं यहाँ रह सकती हूँ अगर मैं एक फ्लोर आपको बना के दे दूँ। कहता ठीक है, मैं एक बार पूछ के आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कल तक जब भी मन होगा बता देना। तो उसने कहा ठीक है, हाँ उसने बोला है आप बना लो और रह लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला संगत जी, मैंने उसके लिए फ़्लोर बनाया 2017 में, उसकी शादी थी मई में, तो मैंने फरवरी से शुरू किया, मैंने 3 महीने में उसका ये फ्लोर बना के कंप्लीट किया। 31 मई को उसकी शादी थी, अच्छे से रहने लगे, सब कुछ सही था। लेकिन एज सच मतलब फैमिली इश्यूज़ होने लगे, तो उन्होंने मुझे, मतलब जो मेरी भाभी हैं, उन्होंने कहा कि आप मतलब यहाँ से कहीं और ले लो, आपके रहने से कुछ इश्यूज़ हैं। ऐसा जो भी होती हैं, ननंद भाभी सास जो भी है, हो सकता है होते हों या उसको मेरे रहने से कोई हो। मैं ये नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं बोलूँगी, बस गुरुजी की बख्श ये बताऊँगी कि गुरुजी ने मुझे बख्शा है और संभाला है, बहुत संभाला है। मैंने काफ़ी रेंट पे भी ढूंढा, रेंट पे उन लोगों ने जाने नहीं दिया। अभी मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरा नया फ्लैट नवंबर में उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, जिस वक्त उन्होंने मुझे फ्लैट दिया उस वक्त मेरे बिज़नेस की इतनी अच्छी हालात नहीं थे। मतलब 4 नवंबर को मैंने फ़ाइनल किया, उसके बाद मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, अभी भी छोड़ा हुआ है कि वही उन्होंने दिलाया वही करेंगे। कोई बात नहीं, परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि कैसे होगा क्या होगा, पर कोई नहीं, मेरी मम्मा ने भी मेरी इसमें बहुत हेल्प करी है, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। भगवान उनको गुरुजी उनको अच्छी हेल्थ दें, अच्छी वेल्थ दें, हमेशा उनको खुश रखें। मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ से जाने से अगर उनकी गृहस्थी अच्छी होती है तो गुरुजी उनको बख्शें। बस मेरे को यहाँ से जाने का कोई दुख नहीं है, बस एक ही था कि अगर ऐसा था तो शायद मैं नहीं बनाती, पर इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी कि शायद मेरी बेटी पल गई यहाँ पे, बड़ी हो गई, वो 4 साल की हो गई है, तो गुरुजी ने मेरा समय यहाँ निकलवाना था, वो निकलवा दिया अच्छे से। नवंबर 4 को जब मैंने फ़ाइनल किया, उसके बाद मतलब मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा फ़ाइनल करा दिया, अब आप देख लेना। 31 दिसंबर नए साल पे, अभी की बात बता रही हूँ, 2020 का जो नया साल था, 31 दिसंबर को मैं मंदिर गई। मुझे था कि मुझे नया साल मनाना है, गुरुजी के मत्था टेकना है 31 तारीख को। मैं मंदिर गई, वहाँ पे 4-5 बजे के आसपास पहुँची। अंदर पहुँचते पहुँचते मुझे 5:30-6 बज गए थे। तो मैं जो ऊपर मंदिर जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मैं वहाँ चढ़ी, मैं वहाँ बैठी और मैं वहाँ बैठ के रोने लगी बहुत तेज, मतलब आंखों में से आंसू आ गए। मैं एक दीदी को अपनी दीदी को भी लेके गई थी, अपनी मम्मी को भी लेके गई थी। मैं वहाँ बैठ के आंखों में से आंसू मेरे आए जा रहे थे कि गुरुजी मुझे बख्शो, गुरुजी मुझे बख्शो, बस बख्शो बख्शो बख्शो, यही बोले जा रही थी। इतने में मेरे पास एक आंटी आती हैं जिनका नाम था अविशा। आज भी मेरी उनसे बात होती है फ़ोन पे। वो मेरे को देख के बोलती हैं कि आज गुरुजी कह रहे हैं कि 12 बजे तक यहीं रहेगी मेरे साथ। उससे एक दिन पहले ही गुरुजी की जब मैं मतलब सुबह मंत्र जाप करती हूँ तो उनसे बैठ के बात करती हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं बोलती हूँ उनसे। मैं उनसे गुस्सा भी होती हूँ, मैं उनसे लड़ाई भी करती हूँ कि गुरुजी क्या है, मतलब आपने मुझे कुछ दिया है तो कुछ के लिए बड़ा वो कर देते हो। फिर मुझे समझ आता है कि नहीं यार, ये तो मैं गलत बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, फिर क्यों ऐसे शिकायत करती है उनसे। फिर 2 मिनट बाद बोलती हूँ कि नहीं गुरुजी मुझे सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। फिर गुरुजी को बोलती हूँ मैं कि गुरुजी बस जो भी है उसने, मतलब मैं अपने हस्बैंड के बिज़नेस को लेके ज़्यादा ही कॉन्शियस रहती हूँ। नो डाउट गुरुजी ने मेरा आज तक कोई काम नहीं रुकने दिया, कोई काम नहीं रुकने दिया। हर चीज़ वो पूरी हो जाती है, और कहते हैं ना जो चीज़ आपको मिलनी होती है वो टाइम पे मिलती है। मेरे अंदर थोड़ा सा सब्र कभी कभी नहीं रहता, मुझे होता है कि बस मिल जाए, तो वो मेरी गलती है, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करें। यही चीज़ मैं उनसे बार बार मांगती हूँ कि मुझे सब्र दें, मुझे संतोष दें, जिसकी मुझ में अभी भी कमी है थोड़ी सी। मतलब अब तो उन्होंने बहुत पूरी कर दी है, थोड़ी सी अभी लगता है मुझे कि और आनी चाहिए, जिसके लिए
तो मैं उनसे 30 तारीख को, जब मैं मतलब 31 को जब मैं पूजा कर रही थी सुबह, तो उनसे बोल रही थी मेरी नहीं सुनते आप बिल्कुल भी, नहीं नहीं मानते ना मुझे अपनी बेटी, जो भी कहती वो सुनते तो हो नहीं करते कुछ भी आप मेरे लिए, यही वर्ड थे डिट्टो मेरे। शाम को जब मतलब उस शाम को जब मंदिर में अभिषा आंटी मेरे पास बैठी, बोलती कि गुरुजी बोल रहे हैं कि आज तुझे रुकना है यहाँ पे 12 बजे तक। फिर कहती है कि मेरे सुनते नहीं, आज ब्लेसिंग ले मेरी, यहीं पे बैठे और इसको बोल। मैंने कहा ठीक है गुरुजी की मर्जी है। मैं रोने लगी बहुत तेज। मैंने कहा ठीक है, आज गुरुजी ने मुझे पहली बार तो मंदिर में रोकने को कहा है, मैं रुकूंगी जरूर। संगत जी, मैं मम्मी और दीदी थी मेरे साथ 2, और मेरे बिटिया, मेरी बिटिया थी, और मतलब मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनको बोला, मतलब अंकल प्रदीप जो मेरे हस्बैंड है, कि भाई मैं तो रुकूंगी, गुरुजी का हुक्म है, आज मैं नहीं टाल सकती, मेरे को गुरुजी ने बोला है कि रुक तो रुक। मैंने कहा कहते ठीक है तो रुक। तो मैंने कहा मम्मी और दीदी से मैंने पूछा आप लोग रुकोगे? तो मेरी मम्मी को थोड़ी डिस्क में प्रॉब्लम रहती है, वो वहाँ जाती है, मैं उनको लेके जाती हूँ, काफ़ी रिकवर हो गई हैं वो, हमेशा लंगर प्रसाद उन्होंने वहाँ का खाया है। तो वो कहती बेटा मैं बैठ नहीं पाऊँगी ज़्यादा देर, और मेरे पैर में भी आज थोड़ा दर्द है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको वापस छोड़ने आए छतरपुर से जनकपुरी। जनकपुरी से छोड़ के फिर दोबारा वहाँ पे गए, वो 10 बजे के करीब दोबारा पहुँचे। जब मैं वहाँ अकेले मेरी सिस्टर की बेटी मेरे साथ रुकी कि मैं रुकती हूँ मासी आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो जब मैं वहाँ बैठी थी तो फिर वो मेरे पास आई अविशा आंटी कि अब बैठी है तो ये मत सोचियो कि अभी पूरी कर देंगे, गुरुजी ने बोला है कि उसको बोल सब्र रखें, 15 जनवरी के बाद काम बनेगा इसका। मेरे मन में जो इच्छा थी वो उन्होंने जान ली कि क्या दिक्कत है इसको। संगत जी, जिस वक्त मैंने वो फ्लैट लिया मेरी हालात नहीं थे लेने के, मतलब, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मेरे घर वाले दुखी रहें। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी की शांति में भंग हो रहा है मेरी वजह से। एक लड़की हूँ तो मुझे यही लगता था कि नहीं, मेरा ये मायका है और मेरी यहाँ पे जितना समय कटना था वो कट गया, बस गुरुजी मुझे निकाल दो। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे कहीं किराए पे नहीं भटकने दिया, दिलवाया मुझे अपना फ्लैट उन्होंने। तो जब मैं उनसे 31 दिसंबर को लड़के मतलब झगड़ के गई, तो उन्होंने मुझे वहाँ जवाब दिया कि बैठ जा, आप यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए संगत जी, 13 जनवरी की लोहड़ी थी, मेरा एक क्लाइंट बाहर से आया और उन्होंने वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। 15 जनवरी को वो मेरा काम हुआ। इसके लिए अनंतम शुक्राना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ, मैंने सबसे पहले गुरुजी को बोला कि मुझे माफ़ कर दो आप, मैं आपसे लड़ती बहुत हूँ सबसे पहले, अभी भी मैं लड़ती हूँ उनसे। कभी भी हो जाता है ना मुझे कि मैंने कहा क्या हुआ, आप मेरे को बिल्कुल अभी तक बेटी नहीं बना पाए, और जबकि मैं खुद से जानती हूँ कि उनकी कितनी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर, फिर भी लड़ने लग जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में जो होता है मैं उनके सामने बोलती हूँ, रोती हूँ, कभी कभी बहुत रोती हूँ अकेले बैठ के। इसलिए नहीं रोती कि उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है, इसलिए रोती हूँ कि संगत जी, जिस लड़के ने मेरा साथ दिया है, मैं उसका शायद उस शिद्दत से, उस सब्र से कभी कभी बहुत झगड़ा कर लेती हूँ, जो नहीं करना। मतलब झगड़ा इन द सेंस कि मुझे नहीं बोलना होता, मैं गुस्से में बोल देती हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये गलत है। संगत जी, मतलब मैं तो गुरुजी के पास शादी के बाद गई हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स मानसी के थ्रू या कहीं से भी उनके स्वरूप से जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, वो उन्होंने मुझे दी और मुझे बख्शा, बहुत बख्शा गुरुजी ने। मतलब इतना बख्शा कि पहले मेरी ज़िंदगी में मेरी एक जो ढाल थे वो मेरे पापा थे, जिन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया, हर ऑपरेशन के बाद चलना सिखाया। हर ऑपरेशन के बाद मतलब एक शरीर ऐंठ जाता है संगत जी, लेकिन मैंने उसको रिकवर किया। उसके बाद मुझे एक ऐसा पति दिया जिसके वजह से आज मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस जीवन कट गया मेरा। गुरुजी बस उसको अच्छी हेल्थ दे, उसको बख्शे, वो जो भी करे मैं उसका, वो दिन कहे तो मैं दिन कहूँ, वो रात कहे तो मैं रात कहूँ, ऐसी दाद दे मुझे। उसका दिल से साथ देना चाहती हूँ मैं। उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उसने अपना जीवन कुर्बान किया है मेरे लिए। संगत जी, अच्छे अच्छे देखे हैं मैंने जो साथ नहीं देते, लेकिन उसने मुझे देख के मेरा साथ दिया है। कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया
आज भी जब मैं मंदिर में जाती हूँ ना, बहुत से लोग मुझे, बहुत सी आंटियाँ अंकल मुझे कहते हैं बहुत ब्लेस्ड किया है गुरुजी ने आपको। मैं कहती हूँ गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी 4 साल की है, गुरुजी 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 कहते हुए चलती है। इनफैक्ट कभी कभी गुरुजी के आगे बैठ के रोने लग जाते हैं कि मुझे आपके पास आना है गुरुजी, मुझे ले चलो गुरुजी, बुला लो गुरुजी अपने मंदिर में, कब खुलेगा मंदिर। 4 साल की है बस वो। मैं जब उदास बैठती हूँ तो मुझे बोलती है क्या हुआ मम्मा, गुरुजी की याद आ रही है? मैंने कहा हाँ गुरुजी की याद आ रही है। इतना बोलती है वो गुरुजी को, मतलब रात को गुरुजी को प्रणाम करेगी, गुड नाइट गुरुजी। मतलब उस पर गुरुजी ने अभी से अपनी इतनी ब्लेसिंग दी है कि वो गुरुजी के बिना कुछ भी पिएगी, कुछ भी खाएगी, सबसे पहले गुरुजी को, गुरुजी खा लो, गुरुजी पी लो। ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। हमारे कहने से, हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। मेरे ऊपर आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर क्या ब्लेसिंग है उनकी। संगत जी कहना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आज वो मेरे साथ है, उसकी फैमिली मेरे साथ है। एक ऐसा परिवार उन्होंने मुझे दिया कि जिसका लख 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। 7 साल हो गए मेरी शादी को, कोई मेरे इस चीज़ को लेके कभी कुछ नहीं हुआ कि मतलब आप चल नहीं सकते, आप ले नहीं सकते। संगत जी, अगर मैं एक गिलास पानी भी लेके किसी को देती हूँ तो मैं ऐसे हाथ छोड़ के, मतलब मुझे कुछ कुछ टच करके चलना पड़ता है। आपको शायद मुझे देख के नहीं लग रहा होगा कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन है प्रॉब्लम। इसके आगे मैं अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस गुरुजी मुझे माफ़ करें, कुछ गलतियाँ हैं, मुझे बख्शे, मुझे सब्र दे, संतोष दे और मेरी फैमिली को बुरी नज़र से बचाए। अपना हमेशा आशीष हमारे पे बनाए रखें। मैं अब गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मुझे पता है मैं कुछ मांगूंगी तो वो दे देंगे, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने गुरुजी से नहीं मांगा ना, तो उतना उन्होंने मुझे दिया, इतना अच्छा लड़का दिया कि अनंतम शुक्राना है। बहुत अच्छा लड़का दिया है, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। मेरे परिवार को भी ऐसे रखता है जैसे उसकी खुद की फैमिली है, लेकिन उसकी बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं उसका साथ दूँ। अभी भी बहुत सारी, कई बार अप डाउन्स आते हैं, बिज़नेस में तो अप डाउन आते रहते हैं। एक बिज़नेस ही मेरे लाइफ का वो है कि मैं उसी चीज़ पे मेरी उसकी होती है। यकीन मानिए संगत जी, आज तक मतलब मैं उसके साथ कहीं भी गई हूँ, उसको कभी ऑकवर्ड फील नहीं होता मेरे हाथ पकड़ के चलने में, मुझे व्हील चेयर पर घुमाने में। मतलब उसने प्रेगनेंसी एक ऐसे साए की तरह निकाली है ना, मेरा हाथ पकड़ के 8 महीने, कि मैं मतलब वॉशरूम तक भी जाती थी तो मेरा हाथ पकड़ के जाता था। संगत जी, कोई नहीं कर सकता। शायद गुरुजी ने वो जॉब छोड़ के बिज़नेस इसीलिए कराया कि मेरा ये टाइम निकल जाए। और अभी भी जो बिज़नेस उस लैब पे नहीं ला रहे हैं तो उसमें भी मेरा कुछ भला ही है। वो चाहते हैं कि पहले मैं कहीं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं, उसके बाद तेरी चीज़ें होंगी। मैं कई बार परेशान होती हूँ, मैं समझ नहीं पाती, तो मेरे पास मैसेज के थ्रू आता है कि तू सब्र रख, सब कुछ मिलेगा तेरे को टाइम आने पे, और वो मिलेगा। अनंतम शुक्राना है और भरोसा है अटूट, वो देंगे, ज़रूर देंगे। आज नहीं तो कल होगा, ज़रूर होगा। बस गुरुजी से इतना चाहती हूँ कि कभी किसी से मांगने की नौबत ना आए। और काम तो वो मेरा कोई रुकने ही नहीं देते, कभी नहीं रुकने दिया उन्होंने। सबका भला करो गुरुजी, और जो मुझे दिया है उसको बुरी नज़र से हमेशा बचाना। नज़र तो आप लगने ही नहीं दोगे जब आपने दिया है, तो उसके लिए भी शुक्राना है। माफ़ करना कुछ गलत बोला संगत जी। मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ, मतलब क्या बोलूँ, आप खुद ही समझ गए होंगे कि अब मेरे ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी, और कितना, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं उनकी महिमा। मैं थोड़ा सा भी परेशान होती हूँ ना, मैं उनसे बोलती हूँ कि मैंने कहा गुरुजी मेरे से ये हो गया। मैं उसको भी कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो नहीं गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसको ऐसे बोल दिया। संगत जी, एक जिगरा चाहिए। ये जो उसने किया है ना, मेरा साथ निभाने का निश्चय हर कोई नहीं कर सकता। और ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे ऐसा इंसान बख्शा है जो मेरे साथ हर पल खड़ा है। हर मुझे परेशान नहीं देख सकता, वो किसी भी हालत में नहीं देख सकता। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, सब गुरुजी की कृपा है मुझ पे।
जिस वक्त मानसी मुझे बोलती थी ना, मैं हंस के टाल देती थी ये बात। कहती तुझे क्या लगता है कोई तेरे पैर देखेगा, तेरे फेस पे से ही नहीं हटा पाएगा वो अपनी नज़रें। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी फेस से नहीं चलती ना, ज़िंदगी तो पैरों से चलती है। मैं तो किसी के भी, मैं अपना ही नहीं कर सकती, मैं उसका क्या करूँगी। कहती नहीं, तू देखियो। संगत जी, आज मानसी यहाँ पे नहीं है, उसने अपनी शॉप रजौरी में कर ली है, लेकिन मैं अभी आज भी उसको बहुत याद करती हूँ, बहुत। कि मेरी लाइफ में गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले मैंने उसी की शॉप पे देखा था। और दूसरी शॉप पे जब मैं अपनी शादी के बाद गई थी तो गुरुजी ने मुझे अपने जोड़े के साथ ही मंदिर बुलाया था कि अब आ जा। बहुत बार मंदिर गई गुरुजी के यहाँ, कभी मुझे दिक्कत नहीं होने दी उन्होंने। जैसे ही गाड़ी से उतरती थी, शटल सेवा मेरे सामने होती थी, मुझे अच्छे से दर्शन होते थे। हमेशा मैंने अच्छे से लंगर प्रसाद खाया। जो कोई देखता था मुझे खुश होता था कि कितनी ब्लेस्ड है गुरुजी की, कितनी ब्लेसिंग है इस पर। इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मेरा ये पहला सत्संग है। गुरु का कोई गलती हो मुझसे माफ़ कर देना संगत जी। और आज भी जब एक दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो कुछ हो गया था ऐसा ही। तो मैंने अभिषा आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा यार फिर गुरुजी मेरे से नाराज़ हो गए हैं, मुझे लगता है पता नहीं। जैसे मेरे को कभी बोलते हैं कि, कभी तो बोलते हैं मेरी बिटिया, और कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख्याल नहीं आता। तो वो मुझे समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है तू। बेटियों को तो गुरुजी वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, तू तो वैसे ही इतनी ब्लेस्ड की हुई है उन्होंने तुझे, वो तेरे को हमेशा हर पल तेरे नाल जोड़े हैं। तू बोल तो सही। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो उनको शाम को बोलती हूँ वो मुझे सुबह मैसेज करवा देते हैं। मैं जैसे ही बोलती हूँ मेरे पास मैसेज आ जाता है कि तू ये बोल रही थी। अब मैं आपको कल ही की बात बताऊँ, कल मैंने शाम को पूजा करते हुए उनको बोला कि मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कुछ हो जाता है, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे ही बोलती हूँ गुरुजी का सुबह पॉजिटिव रहा कर, मुझे पता है तू कुछ किसी का गलत नहीं करती, मैं सबको देख रहा हूँ, तू बस अपना काम क्या करा कर, चुप रहा कर बिल्कुल। गुरुजी जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही मेरे पास वो मैसेज आ जाते हैं। मैं बस हर हाल में उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। आज जो मुझे उन्होंने सत्संग की, संगत जी माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरु जी, सबको बख्शना। हमारी दुर्मत ले लो गुरु जी, अपनी गुरमत दे दो, बस मैं यही चाहती हूँ। और मुझे तो सद्बुद्धि दो गुरु जी, मुझ में भी बहुत कमियाँ हैं जो मुझे सुधारनी है। मैं अपना अच्छे से जीवन, आपने इतना सुंदर जीवन दिया है मुझे, मैं उसको अच्छे से चलाऊँ, उसको साथ दूँ, यही मैं अपने लिए मांगती हूँ। कोई भी गलती हो उसको क्षमा करना। संगत जी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई गलती है तो क्षमा करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी।